एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को अंत तक देखिए। बहन मायावती जी आरएसएस के बारे में क्या बताती है और फरीदाबाद में 4 युवकों कैसे सीवर में मौत हो गए हैं और मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर का भक्त डिक्लेयर करने वाला उनका संगठन आज नागपुर और दिल्ली में जब दीक्षा समारोह हो रहा था और 1 लाख से ज्यादा लोग जब बाबा साहेब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे, तब आरएसएस और बीजेपी का संगठन का लोगों को भुकार आ रहा था, यानी उनका पारा चढ़ रहा था। ये सब विषय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब नया वीडियो बनाएंगे आपका पास तुरंत पहुंच जाए। साथियों, भारत का एकमात्र सैनिक, ताकतवर नेता, ताकतवर आयरन लेडी बहन मायावती जी पीएफआई बैन का साथ साथ आरएसएस को भी बैन लगाने के लिए मांग कर दी है। ये बात भारत न्यूज में देखने के लिए मिलता है। बहन मायावती जी दहाड़ते हुए आरएसएस को भारत से बैन करने की डिमांड कर दी है। आज तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतना मुखर होकर आरएसएस को बैन करने के लिए टीवी साक्षात्कार में नहीं बोले, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए आरएसएस का बैन का मांग कर दी है। ये कितना ताकत और कितना पावर को बताता है। यानी बहन मायावती जी ना कभी किसी को डरी है, ना कभी किसी का सामने झुकी है। वो आयरन लेडी है। देश का हित के लिए, बहुजनों का हित के लिए, सर्वजन का सुख के लिए वो मुखर होकर फ्रंट फुट में आके बात रखती है। बहन मायावती जी का बयान से, बहन मायावती जी का मांग से मनुवादी संगठन में भूकंप आ चुका है। भारत के लिए और सबसे बड़ा दुखद घटना है फरीदाबाद में महज 400 रुपया के लिए 4 नौजवान को, दलित समाज का 4 नौजवान को शिविर में उतारा जाता है। शिविर में टट्टी साफ करने के लिए जबरन उतारा गया और ऑक्सीजन के अभाव के कारण ये 4 युवक मर गए। भारत में रहने वाले लोग टट्टी करना आता है, टट्टी साफ करना नहीं आता क्या? भारत का कानून इनको बैन करके रखा है। कोई भी ह्यूमन बीइंग को जबरन शिविर में मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क करवाना कानूनन गुनाह है। अभी तक पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, जिन लोगों ने ये 4 युवकों को टट्टी साफ करने के लिए शिविर में उतारे थे, इनका खिलाफ एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? ये मौत को मामूली दुर्घटना बताया जा रहा है। ये दुर्घटना नहीं है, ये कानूनी हत्या है, क्योंकि हमारा देश का कानून हमें इजाजत नहीं देता कि हम लोग कोई भी व्यक्ति को जबरन मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी शिविर में उतारना और उन्हें टट्टी साफ करवाना कानूनन अपराध है। फिर भी ये कानून होते हुए भी इन लोगों का खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज इलीगल। आप सब सुने होंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन आते ही बहुत सारे लीडर
टीवी का सामने आ जाते हैं, खुद को बाबा साहेब आम्बेडकर का भक्त कहते हैं। जैसे मोदी जी आके कहते हैं मैं बाबा साहेब आम्बेडकर का भक्त हूं, मैं बाबा साहेब के लिए चार धाम बनाया हूं। आम आदमी पार्टी का मुखिया आ जाते हैं, कहते हैं मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूं, और बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो उनका पार्टी बैनर में लगा कर घूमते हैं, ताकि बहुजन समाज का वोट को बटोर सके। विजयदशमी का दिन भारतवर्ष में एक नया परिवर्तन देखने के लिए मिला। दिल्ली में लगभग 10,000 लोग और नागपुर में, दीक्षाभूमि नागपुर में लगभग 1 लाख लोग एक साथ खड़ा होकर हिंदू धर्म छोड़ दिए। और सबसे अहम वहां दोहराया गया बाबा साहेब आम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा। वो 22 प्रतिज्ञा में जो लिखा गया है, सबसे बड़ा शब्द है, वो दोहराया गया है। लोग खड़ा होकर दोहराते हैं। 10,000 लोग दिल्ली में दोहराए और 1 लाख से ज्यादा लोग नागपुर दीक्षा भूमि में दोहराए। क्या कहे ये लोग? मैं राम और कृष्ण को इस पर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये बात सुनते ही मोदी जी का भक्त को पारा चढ़ गया, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ गया। मलेरिया डिजीज होने से जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया और ट्विटर हैंडल में तरह तरह का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यहां किसी का भावना का ठेस नहीं है। यहां बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा दिया गया 22 प्रतिज्ञा को बहुजन समाज दोहरा रहे हैं। ये सामाजिक क्रांति की और बहुजन समाज आगे बढ़ रहे हैं। ये बात कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाया। हाँ, सोशल मीडिया ही बहुजन का मीडिया है। सोशल मीडिया में बहुजन का मीडिया है। हर तरफ ये फैल रहा है। जो व्यक्ति खुद को बाबा साहेब का भक्त कहता है, उनका काम है 22 प्रतिज्ञा को पालन करना। 22 प्रतिज्ञा का मीनिंग क्या है? हिंदू धर्म को ही लात मारना। क्या मोदी जी हिंदू धर्म को लात मार सकते हैं? जी कभी नहीं। क्या आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल हिंदू धर्म को छोड़ सकते? जी कभी नहीं। तो बाबा साहेब का फोटो लगा देने से वो बाबा साहेब का भक्त बन नहीं जाएगा, या बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू इनाग्रेट कर देने से इनको हम अंबेडकरवादी नहीं मानेंगे। वोट का राजनीति, बहुजन समाज का वोट को प्राप्त करने के लिए ये पॉलिटिकल कंस्पेरेसी है, जो बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 में लिखते हैं। बहुजन समाज को पॉलिटिकल कंस्पेरेसी से बचना है। साथियों, हर दिन आज का तारीख में बहुजन समाज बुद्ध की ओर जा रहे हैं। बसपा में आजकल बसपा में एक नया प्रतिज्ञा आ चुका है, यानी आप सबको पता है 9 अक्टूबर 2022 सब लोग दादा साहेब कांशीराम को मानते हैं और दादा साहेब कांशीराम का बात कहते हैं। तमाम दलित संगठन जैसे बामन नसराम जी, जैसे रावण जी, जैसे अठावला जी, जैसे ना जाने कितने लाखों संगठन दादा साहेब कांशीराम का नाम आज का तारीख में ले रहे हैं। 9 अक्टूबर 2022 बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ऐलान कर दी है कि प्रातः 10 बजे दादा साहेब कांशीराम, मान्यवर दादा साहेब कांशीराम की 16 महापरिनिर्वाण दिवस बनाएंगे और उसके बाद पदयात्रा होगा भारत में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में। साहब कांशीराम का त्याग, बलिदान लोगों को पास घर घर तक पहुंचाएगा बसपा। लेकिन बाकी तमाम दलित संगठन कब जुड़ेंगे दादा साहब कांशीराम के बारे में बताने के लिए?
साहब कांशीराम एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है बाबा साहेब के बाद भारतवर्ष में बहुजनों में क्रांति फैलाने वाला इंसान दादा साहेब कांशीराम है। 14 अप्रैल 1984 में जो पौधा दादा साहेब कांशीराम ने लगाए हैं, वो पौधा को आज का तारीख में बहन मायावती जी अपना देख रेख में इनको सींच रही है। वो पौधा बहुत बड़ा हो चुका है, यानी वर्तमान तारीख में बहुजन समाज में 2,50,00,000 वोटर जुड़े हुए हैं। देखते हैं 9 अक्टूबर में जय भीम कहने वाले लोग जैसे बहुत सारे दलित संगठन भारत में है, ये लोग दादा साहेब कांशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस कैसे मनाते हैं। साथियों, 9 अक्टूबर जल्दी ही आ रहा है। अब सब लोग तैयार हो जाइए। दादा साहेब कांशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस को हम लोग पूरा भारतवर्ष में बनाएंगे, गांव गांव में फैलाएंगे और दादा साहेब कांशीराम का द्वारा लगाया गया पौधा 14 अप्रैल 1984 में जो बसपा को स्थापित किए हैं उनको मजबूत करेंगे। कांशीराम साहब का सपना था बसपा को केंद्र में स्थापन करना है और देश का हुक्मरान बनना है। जब बहुजन समाज देश का हुक्मरान बन जाएंगे तब बहुजन समाज को न्याय मिलेगा। इस देश में भारत संविधान का गोल्डन प्रिंसिपल लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी असलियत में काम करेगा। और तथागत बुद्ध का द्वारा बताया गया त्रिशूल यानी त्रिरत्न यानी त्रिभो बुद्धम धम्मम संगम, ये असलियत में भारत में काम करेगा। भारत बुद्धमय बनेगा। सम्राट अशोक का शासन जैसे था उस वक्त भारत का जीडीपी मजबूत था। पूरा यूरोप कंटिनेंट में भारत का डंका बजता था। यूरोप का लोग भारत आया करते थे हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। आज भारत का स्थिति इतना खराब कर दी है मनोवादियों ने, भारत का बच्चे भारत छोड़ के यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यानी भारत का एजुकेशन का खस्ता हाल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप इतिहास उठाकर देखिए। बुद्ध अशोका का शासन का पीरियड में यह देश ज्ञान का भंडार था। 72 से ज्यादा बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी भारत में चलता था। उनमें से तक्षशाला नालंदा फेमस था। यूरोप कंट्री, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, हर कोई नेशन का लोग भारत आते थे पढ़ाई के लिए। लेकिन आज देश का एजुकेशन को इतना खराब कर दिए अंधविश्वास को संस्कार फैलाकर। आज हमारा डॉक्टर भी लास्ट में हाथ उठा देता है, ऊपर वाला का इच्छा है। अरे ऊपर वाला का इच्छा नहीं होता। ज्ञान का विकास, विज्ञान का ताकत से हम एक मरीज को बचा सकते हैं, और जब शरीर साथ नहीं देता तो वो मर जाता है। उसके लिए ऊपर वाला का कोई दया नहीं होता। साथियों, हम साइंटिफिक थॉट उस वक्त थे, आज लेकिन अंधविश्वास कुसंस्कार में भारतवर्ष डूब रहा है। इनको बचाने के लिए हम लोगों को बुद्ध मार्ग, दादा साहेब कांशीराम का विचार, बाबा साहेब आम्बेडकर का थॉट को आगे बढ़ाना है। साथियों, आप सब लोग मिलकर 9 अक्टूबर 2022 में प्रातः 10 बजे सब लोग जुड़ जाइए। मान्यवर दादा साहेब कांशीराम का 15 महापरिनिर्वाण दिवस को ऑब्जर्व कीजिए और घर घर में बाबा साहेब आम्बेडकर का द्वारा, दादा साहेब कांशीराम का द्वारा लगाया गया पौधा को सींचिए। थैंक यू।